वेलकम टू कैम्बूस्ट डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम शुरू करेंगे डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का पोर्शन था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। सिंगल कॉन्सेप्ट हमने सीखा है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स का। अब बचा है डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स, छोटा सा है। इसके बाद आपका जो एल्कोहल चैप्टर है वो पूरी तरीके से फिनिश हो जाने वाला है। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास क्या होते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स, उनकी नोमेनक्लेचर देखेंगे, कॉमन सिस्टम में भी और आईयूपीएसी सिस्टम में भी। तो चलिए सबसे पहले हम यही देखते हैं कि हमारे पास आखिर डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स क्या होते हैं। देखिए सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपसे बात करूं तो ऐसे कंपाउंड्स जिनके मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हो और वो अटैच्ड हो डिफरेंट कार्बन एटम से, उन्हें हम बोलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। डेफिनेशन लिखो फिर मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। कंपाउंड्स containing 2 hydroxyl groups attached to different carbon atoms। डिफरेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं? अगर 2OH सेम कार्बन एटम पर प्रेजेंट होंगे तो वो यूजुअली अनस्टेबल होंगे। इमीडिएटली डिहाइड्रेशन करके हमारे पास जो भी उसका कोरस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड होगा वो दे देगा और साथ में H2O। तो इसीलिए यहाँ पर डिफरेंट कहा जा रहा है। डिफरेंट कार्बन एटम्स ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स are known as डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। अभी एग्जाम्पल देखते हैं। मैं आपके सामने लिखता हूँ CH2OH CH2OH। बेसिकली ये होता है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल। नोमेनक्लेचर बताऊंगा तो आप भी सीख जाएंगे। ये होता है हमारे पास इथाइलिन ग्लाइकोल। अब देखिए हमारे पास इस केस में जो ये मॉलिक्यूल है 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं और वो कहाँ पर अटैच हैं? डिफरेंट कार्बन एटम से। तो इन्हें हम बोलते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। इनके जनरल फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं तो इनका जनरल फॉर्मूला होगा किसका? डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स का। वो होगा CH2N OH ट्वाइस। यहाँ पर N हमारे पास वेयर N इज इक्वल टू 2, 3, 4 एक्सेट्रा। अब क्योंकि हमारे पास ये स्वीट टेस्ट के होते हैं इसीलिए हम इन्हें कॉमनली बोलते हैं ग्लाइकोल्स। बिकॉज ऑफ देयर स्वीट टेस्ट ड्यू टू their sweet taste they are known as, क्या हम इन्हें बोलते हैं? ग्लाइकोल्स। अब डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशंस ऑफ 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हम इन्हें क्लासीफाई करते हैं एज अल्फा, बीटा, गामा एंड ओमेगा ग्लाइकोल्स। बेसिकली हमारे पास जो अल्फा ग्लाइकोल होता है वो होता है हमारे पास 1,2 ग्लाइकोल।
1,2 ग्लाइकोल। और हमारे पास जो बीटा ग्लाइकोल होता है वो होता है डियर 1,3 ग्लाइकोल। 1,3 नीचे लिख देते हैं। ये है हमारे पास अल्फा ग्लाइकोल। और हमारे पास जो बीटा ग्लाइकोल होगा वो होगा हमारे पास 1,3 ग्लाइकोल। एग्जाम्पल दूंगा मैं आगे जब नोमेनक्लेचर देखेंगे, फॉर द टाइमिंग इतना याद रखें। और हमारे पास जो ओमेगा ग्लाइकोल होगा डियर, वो हमारे पास वो होगा जिसमें हमारे पास जो 2 OH ग्रुप्स हैं वो टर्मिनल कार्बन एटम से अटैच्ड हों। लिखेंगे द वन इन विच 2 OH groups attached to the terminal carbon atoms। ओमेगा ग्लाइकोल्स हमारे पास वो होंगे जिनमें जो 2 OH ग्रुप्स हैं वो टर्मिनल कार्बन एटम्स पे प्रेजेंट हो। और नोट डालकर लिख लीजिएगा कि हमारे पास जो अल्फा ग्लाइकोल्स होते हैं उन्हें हम विसिनल ग्लाइकोल्स भी बोलते हैं। बेसिकली हमारे पास विसिनल ग्लाइकोल्स वो होते हैं जिसमें जो 2 OH ग्रुप्स हैं वो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर प्रेजेंट हो। तो ये हमारे पास बेसिक सी बातें हो गई रिलेटेड टू डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स। क्या होता है डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, हम इन्हें ग्लाइकोल्स ही बोलते हैं, क्यों बोलते हैं। देन हमने देखा कि डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव पोजीशन कि हमारे पास 2 OH ग्रुप्स कैसे प्रेजेंट, हम इन्हें अल्फ़ा, बीटा, गामा एंड ओमेगा ग्लाइकोल के फॉर्म में भी क्लासीफाई करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि जो अल्फ़ा ग्लाइकोल्स होते हैं हम उन्हें विसिनल ग्लाइकोल्स भी बोलते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं नोमेनक्लेचर पर। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नोमेनक्लेचर। बेसिकली हमारे पास जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं हम उन्हें नेम करते हैं 2 सिस्टम्स में। सबसे पहला सिस्टम है कॉमन सिस्टम। बेसिकली इस सिस्टम में डियर हम अल्फ़ा ग्लाइकोल्स जिन्हें विसिनल ग्लाइकोल्स भी बोलते हैं हम उन्हें कुछ इस तरीके से नेम करते हैं कि हम ग्लाइकोल वर्ड ऐड कर देते हैं उस एल्कीन के नेम के आगे, जिससे ये जो ग्लाइकोल्स हैं वो डायरेक्टली प्रिपेयर किए जा सकें बाय हाइड्रोक्सिलेशन। क्या कहना चाह रहा हूँ लिखो, फिर एग्जांपल से क्लियर करता हूँ। इन दिस सिस्टम अल्फा ग्लाइकोल्स जिन्हें हम विसिनल ग्लाइकोल्स भी बोलते हैं आर नेम्ड बाय एडिंग the word glycol to the name of the alkene from which they can be prepared. By direct hydroxylation एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर मैंने आपके सामने लिखा डियर CH2OH CH2OH, हमने क्या कहा कि हम क्या करेंगे ग्लाइकोल वर्ड ऐड कर देंगे किसके आगे,
कि जिस भी एल्कीन से फॉर्म कर रहे होंगे, अब दोनों OH को छोड़ दो, अगर मैं यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दूँ तो ये क्या बन जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और उसका कॉमन नेम क्या होता है उस एल्कीन का, इथाइलिन। तो हम इसका नाम देंगे इथाइलिन ग्लाइकोल। समझ आया ना कैसे कह रहा हूँ मैं, दो OH हटा दो और मैं ऐसे डबल बॉन्ड लगा दूँ तो ये कौन सी एल्कीन है, क्या है इसका कॉमन नेम, इथाइलिन। तो ये हमारे पास हो गया इथाइलिन ग्लाइकोल। इसी तरीके से डियर अगर मैं लिखूँ CH3 CH OH CH2 OH, एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए ये स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से भी लिख सकता है, CH3 CH OH CH2 OH, कुछ भी अलग नहीं किया मैंने, पहले CH2 यहाँ लिख दिया था, OH OH है तो अभी भी ये अल्फा ग्लाइकोल्स ना। अब हमारे पास जिस भी एल्कीन से बन रहा होगा, अब OH को हटाऊं मैं और यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाऊं तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसका कॉमन नेम क्या है डियर, इस एल्कीन का, प्रोपाइलिन। तो हमारे पास प्रोपाइलिन के आगे हम लिख देंगे प्रोपाइलिन ग्लाइकोल। किस केस में हम ये बोल रहे हैं, अल्फा ग्लाइकोल्स के केस में। अब हमारे पास जो बीटा गामा और ओमेगा ग्लाइकोल्स होते हैं, हम उन्हें नेम करते हैं कोरस्पॉन्डिंग पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल्स की फॉर्म में। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने लिखा OH CH2 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 OH। अब हमारे पास यहाँ पर इसे हम नाम देंगे ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल। यही मैंने कहा कि जो बीटा गामा और ओमेगा ग्लाइकोल्स होंगे आर नेम्ड एज द कोरोस्पोंडिंग पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल्स। अब यहाँ पर ट्राई मिथाइलिन है तो हमने इसे बोला ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल। अब हमारे पास हमने आपको बताया था कि कब बोलेंगे बीटा ग्लाइकोल, जब 1,3 पोजीशन पर OH होंगे। अब यह है 1, यह है 2, यह है 3, 1,3 पोजीशन पर है तो क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये हमारे पास एक बीटा ग्लाइकोल है। क्लियर हुआ। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, OH CH2 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 1 2 3 4 5 OH। अब यहाँ पर 3 ट्राई, यहाँ पर हमारे पास कितने हैं, 5, तो हम बोलेंगे पेंट मिथाइलिन ग्लाइकोल। क्या मैं इसे बोल सकता हूँ कि ये हमारे पास एक ओमेगा ग्लाइकोल है। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि हमारे पास ओमेगा ग्लाइकोल वो होता है जिनमें जो 2 OH ग्रुप्स हैं वो टर्मिनल कार्बन एटम्स पर अटैच्ड हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप टर्मिनल के ऊपर अटैच्ड है। तो ये हमने बात की नोमेनक्लेचर की कॉमन सिस्टम में, जहाँ पर हमने देखा कि जो अल्फा ग्लाइकोल्स हैं उनको हम नेम कैसे करेंगे कि ग्लाइकोल वर्ड ऐड कर देंगे किसके आगे, जिस भी एल्कीन से वो डायरेक्ट हाइड्रोक्सिलेशन करके बन रहा होगा। जैसे OH को हटाओ, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाओ इथाइलिन, तो इथाइलिन ग्लाइकोल, उसका कॉमन नेम लिखो साथ में ग्लाइकोल। उसके बाद हमने देखी नेमिंग पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल्स की, यानी जब हमारे पास जो बीटा गामा या ओमेगा ग्लाइकोल्स हैं उन्हें हम नेम करते हैं एज द कोरस्पॉन्डिंग पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल्स। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर 1,3 पोजीशन पे है तो ये कौन सी है डियर, बीटा ग्लाइकोल है। इनको कैसे नेम करेंगे हम, एज कोरस्पॉन्डिंग पॉलीमिथाइलिन ग्लाइकोल। अब यहाँ पर कितने 3, तो हमने ट्राई मिथाइलिन ग्लाइकोल बोल दिया, 5 है तो पेंट मिथाइलिन ग्लाइकोल बोल दिया। अब चाहो तो लिख सकते हो नोट में डालकर, बीटा गामा ओमेगा ग्लाइकोल्स are named as
the corresponding polymethylene glycols, polymethylene ग्लाइकोल्स। अब आई थिंक इसमें कुछ भी नहीं रह गया। तो ये हमने बात की कॉमन सिस्टम में, आप इसे नोट कीजिए। देन हम चलते हैं IUPAC सिस्टम की तरफ। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, नोमेनक्लेचर में नेक्स्ट पार्ट हम देखेंगे IUPAC सिस्टम। बेसिकली इस सिस्टम में हम क्या करते हैं, जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स होते हैं उन्हें हम नेम करते हैं एज डायोल्स। हम जो उनके इंडिविजुअल नेम्स रहेंगे वो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि हम डायोल वर्ड ऐड कर देंगे किसके आगे, जो भी हमारे पास डायोल होगा उसका जो कोरस्पॉन्डिंग एल्केन होगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए मैंने क्या कहा, मैं कुछ भी आपके सामने लिख रहा हूँ, OH CH2 CH2 OH। मैंने आपसे कहा कि जो डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स होंगे उन्हें हम नेम करेंगे एज डायोल्स, और जो इनके इंडिविजुअल नेम्स होंगे वो हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि हम डायोल वर्ड ऐड करेंगे जिस भी एल्केन से हमारे पास ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल फॉर्म हो रहा होगा। अब देखो डायोल हमने वर्ड लिख दिया, लेकिन किसके आगे ऐड करना है। अब मैं यहाँ से OH को हटा देता हूँ, वहाँ पर कॉमन सिस्टम में एल्केन की बात की थी। अगर मैं इसको हटाऊँ, इसे एल्केन बनाऊँ, तो हमारे पास क्या बनेगा, CH3 बनेगा कि नहीं, और इसे हम क्या बोलते हैं, इथेन। तो ये हमारे पास बन जाएगा इथेन 1,2 डायोल। ये मैं कहना चाह रहा था आपसे, इथेन 1,2 डायोल। और एग्जाम्पल देखते हैं, CH3 CH CH2 OH OH। डायोल वर्ड तो ऐड करेंगे ही, लेकिन किसके आगे, जिस भी कोरस्पॉन्डिंग एल्केन से फॉर्म हो रहा होगा। इसे मैं हटाऊं, क्या कौन सा एल्केन बनेगा, प्रोपेन ही तो बनेगा। तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन 1,2 डायोल, एज सिंपल एज दैट। एक और एग्जांपल लेते हैं, OH CH2 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 OH। अब इसका क्या नेम होगा, नंबरिंग करें अगर हम। अब ये भी ध्यान रहे नंबरिंग कैसे करनी है। सबसे पहले तो वो हमें जो लॉन्ग चेन है वो सेलेक्ट करनी है जिसमें हमारे पास कोशिश ये करें कि मैक्सिमम नंबर ऑफ OH ग्रुप्स आ सकें। और नंबरिंग कुछ इस तरीके से करनी है कि जहाँ से OH को मिनिमम मिले 1 2 3, यहाँ से करते 1 2, इसको तो 2 मिला लेकिन इसको 3, यहाँ से करें इसको 1 इसको 2। तो इसी तरीके से हमारे पास यहाँ तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब डायोल तो ऐड करेंगे किसके नेम के आगे, जो भी इसका कोरस्पॉन्डिंग एल्केन बन रहा होगा। यहाँ पर कौन सा बनेगा, इनको मैं हटाऊं, प्रोपेन, अगेन ये बनेगा प्रोपेन 1,2 डायोल। ठीक है, ये हमारे पास बात हो गई इन 3 एग्जाम्पल्स की। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 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 OH OH। अगर हम लॉन्गेस्ट स्टेट चेन की बात करें, यहाँ से मैं नंबरिंग दूँ 1 2 3 4, इस वाले OH को सेकंड, इस वाले OH को थर्ड, यहाँ से करता 1 2 3 4, तब भी यही बात बनी। क्या कोई और स्टेट लॉन्ग चेन बन रही है, नहीं। तो अब इसी तरीके से नेम करेंगे हम 2 3, क्या है, मिथाइल है, डाई मिथाइल। और जब हम नोमेनक्लेचर कर रहे थे डियर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल्स की, वहाँ पर और डिटेल में हमने ये डिस्कस कर लिया था कि क्या होते हैं प्रीफिक्स, क्या होते हैं सफिक्स, फॉर्मूला मैंने आपको दिया था। आई थिंक अब वो आपके लिए बिल्कुल हलवा हो चुके होंगे।
अगर फिर भी कोई दिक्कत हो रही है तो उस वाले वीडियो को देख सकते हैं, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये है हमारे पास 2,3 डाईमिथाइल, कितने की चेन है, ब्यूटेन 2,3 डाइयोल। और इसका जो कॉमन नेम है काफ़ी फेमस है, आगे चलकर इसके ऊपर पूरा एक कॉन्सेप्ट है, इसका नाम है पिनाकोल। आगे हम पढ़ेंगे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। फॉर द टाइमिंग ये याद रखें। एक और मैं एग्जांपल लिखता हूँ, C6H5 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 OH। अब हमारे पास कुछ भी करो, दो ही हैं, यहाँ से करो यहाँ से करो, एक ही बात है। अब हमारे पास इसे हम क्या बोलते हैं, फिनाइल 1 1 1 1 2 2 2 2, कितने हो गए, 4 टेट्रा, क्या है और वो फिनाइल, कितने की है, 2 की इथेन। और हमारे पास फर्स्ट और सेकंड पोजीशन पे हैं, इसे अलग इधर से लिखता हूँ थोड़ा, 1 1 1 2 2 टेट्रा फिनाइल इथेन 1 2 डाइओल। इसका जो हमारे पास कॉमन नेम होता है बेंजीपिनाकोल। तो ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हो गए नोमेनक्लेचर इन IUPAC सिस्टम। तो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज हमने कुछ नहीं, बिल्कुल बेसिक चीज़ें डिस्कस की हैं, डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स की फील लेने की कोशिश की है कि आखिर हमारे पास क्या होते हैं डाईहाइड्रिक एल्कोहल्स, ग्लाइकोल्स हम उन्हें क्यों बोलते हैं, उनके नोमेनक्लेचर से डील किया कॉमन IUPAC दोनों सिस्टम्स में। इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम शुरू करेंगे इनके मेथड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विसिनल ग्लाइकोल्स। होपफुली आपने लेक्चर को एंजॉय किया होगा। तो चलिए, टिल नेक्स्ट वीडियो, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। और ये हमारे पास 3 है, 2 नहीं, प्रोपेन 1,3 डाइयोल।